पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम। राम जैसे संत मिले भाई, जिन सारे सब काम। पर्वत परमात्मा की तलाश में, जहाँ भी जिसने बताया वहीं पहुँच गए। कोई की तो गुफा में महात्मा बैठा है, कि तो फुलौनी जगह बैठा है, पर्वत पर बैठा है, जंगल में बैठा है, किसी नगर गांव में, हम वहीं पहुँचे। जब तक वो संत नहीं मिले जो परमात्मा जैसे गुणों, परमात्मा से जो गुण हमें चाहिए थे उस संत के पास मिले, तो कहते राम जैसे संत मिले, जिन सारे सब काम। अब देखो, आपको प्रमाण देते हैं ये कितने अनाड़ी थे, जिनको ऋषि में ऋषि कहा करते थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी, इन ब्रह्मा विष्णु महेश के भी सबके गुरु बृहस्पति जी। अब वो बृहस्पति जी के बोल देख सुनाता हूँ आपको, वो के जाने थे, कितना ज्ञान था उनको, और वेदों के ज्ञाता को वहाँ में। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, यानी देवी पुराण, दुर्गा पुराण, इसमें 282 और 83 पृष्ठ पे बृहस्पति जी के विचार। ये देखिए 5वां स्कंद, ये कहाँ से प्रकाशित है ये सारे दिखाते हैं। श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी, प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 5वें स्कंद में प्रश्न नंबर 282 और 83 पे बृहस्पति जी के विचार। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे, हम अपने मतलब का देखेंगे, यूं मक्खन है, हमने इसको शुद्ध घी ही प्राप्त करना, इससे प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं ही बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए, और तेरे सर की चिंता में पड़े। ये देख लो इनके वचन। महाभाग, सुख और दुख तो दोनों कर्म से, पुण्य और पाप के अक्षय के सूचक हैं। कि दुख आवा है तो तेरा पाप घटने लाग रहे हैं, और सुख है तो तेरे पुण्य घटने लाग रहे हैं। अक्षय माने नाश, पुण्य और पाप का क्षय, क्षय माने नाश। पुण्य और पाप के, सुख और दुख ये दोनों कर्म से, पुण्य और पाप के नाश के सूचक हैं। यानी सुख है तो पाप नाश हुए हैं, और दुख है तो तेरे सुख है तो पुण्य नाश हो रहे हैं, और दुख है तो तेरे पाप नाश हो रहे हैं। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करे। अरे वाह देवताओं! अतएव महाराज इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वह तो सामने आएगा ही। एक बार ये दास पहले गुरुदेव ने से उपदेश ले लिया था, लेकिन मेरे को आदेश नहीं था नाम देने का। तो ऐसे इस क्षेत्र में कोई भी इस दास के अतिरिक्त और कोई साथी नहीं था, मेरे गुरु भाई नहीं था। मेरे गुरुजी ज़्यादातर दिल्ली आते थे नजफगढ़ में, या ज़्यादातर पंजाब में रहते थे, तलवंडी भाई जिला फिरोजपुर में। तो यहाँ कोई नहीं था, तो मैंने सोचा यहाँ कोई और संत भक्त हैं, उनसे भी संपर्क करूँ। तो यहाँ गरीबदास जी के और गीसा दास जी के कुछ जैसे संत परंपरा से चलते हुए महंत, फिर उनके आगे संत भक्त बने हुए थे, और वो पाठ किया करते थे वाणी का, तो वहाँ चला जाता। तो वो क्रिया कुछ करते, वाणी में कुछ लिखा, वाणी भगवान का आदेश था, वो क्रिया उनकी उसके विपरीत थी। फिर भी मालिक ने मुझे उनके सारे के जो है ना पड़ताल लेनी थी, उनका दाढ़ा दिवाना था, उनके सत्संग सुनता,
उनके सत्संग सुनता, फिर परमात्मा की वाणी पढ़ता, तो उनके वचनों में और परमेश्वर की वाणी में दिन रात का अंतर मिलता। इसलिए दास ने उनसे अलग ही अपना ये शास्त्र अनुकूल साधना का प्रचार प्रारंभ करना पड़ा। तो एक बार पंडारा गांव है यहाँ जींद के पास, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पंडारा गांव है। वहाँ एक अमावस्या का मेला भरा है। अमावस्या को ये बोली आत्मा भ्रमित वहाँ जाती है, और वहाँ पर घिसा पंथियों का एक आश्रम, और वहाँ 3 दिन का पाठ किया करते गरीबदास जी की वाणी का। तो ये दास वहाँ चला गया, और वहाँ महंत ये संत आकर लाल लत्ते पहन के, और उनको आमंत्रित किया जाता था, करते हैं वो, कोई किसी डेरे का, कोई किसी डेरे का। तो उनको बुला रखा, और वहाँ पर 100-150 आदमी भी भगत भी जा रहे श्रोता। तो उनमें से एक जो है ना, पहले तो संस्कृत बोल रहे हैं और फिर वचन करे, तो सारे के सारे जो श्रोता थे वो जो कहने लगे वह महात्मा ते यो पड़ा है। तो वो क्या करे, वो क्या कह रहा था कि भाई ये दुख और सुख तो मन मानने के होते हैं, मान ले तो सुख है, नहीं तो मान ले तो दुख है। और इसलिए दुख क्यों होता है कि हम अपने आप को एक जीव समझते हैं, हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, और इसलिए हम शरीर को कोई दुख होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। हमने मान लेना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, क्योंकि हम तो आत्मा है, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, ये तो अजर अमर है, सुख दुख से नहीं है। ये बोले श्रद्धालुओं ने तो भाई कोई कम में कह दे भाई अच्छी लगे भगवान की चर्चा, तो उसकी तरफ वो जो बोला, जब सारे ताड़ी पीटे, तो दूसरे जो और 5-4 वक्त आ रहे थे वह फ्यूज हो गए उसके आगे। अब जैसे एक रात को सत्संग करते थे, प्रथम रात्रि न करा, तो दूसरी रात्रि ने भी उसका नंबर आया, जब सारे चौकस हो गए सुनने के लिए। तो क्या कह रहा है कि भाई दुख तो शरीर को होता है, यहाँ आते हैं महाराज मुझे ये कष्ट हो गया, महाराज मुझे ये पीड़ा है, मुझे बड़ी हंसी आती है, ये लोग कैसे मूर्ख बने हुए हैं, ये आत्म तत्व से परिचित नहीं है। मैं एक बार चला जा रहा था, एक व्यक्ति बैठा बैठा रो रहा था, उसके पैर में पीड़ा थी, घुटने में पीड़ा थी। मैंने उसको ज्ञान दिया कि तू तो आत्मा है। अरे आत्मा को पीड़ा थोड़ी है, तो शरीर के है, तो शरीर को पीड़ा है, तू अपने आप को आत्मा समझ, तुझे कोई पीड़ा नहीं होगी। उसको कोई पीड़ा नहीं रही और वो खुद सुख हो गया। आत्म तत्व। अब तीसरे दिन दूसरी रात को, अगले तीसरे दिन तो भोग लग जाता था। पहले दिन उसने ये गप्पे मारे, दूसरे दिन भी ऐसे उसी रात ने, तो उसका जब वो 1:30 बजे तक तो सत्संग होया, वो बीच में उठ के अपने कमरे में चला गया, अलग से उनका आसन दे रखा था। वहाँ जाकर वो लग गया रूके मारने, उसका पेट में दर्द हो गया और बुरी तरह चिल्ला हुआ, रोए बूंदी डाल जो डांगर रोया करे। फिर वो जो वहाँ के प्रबंधक था वो गया, 1-2 सेवादार गया उसके पास, क्या हो गया महाराज जी? मर गया, पेट दुख है। वो एक पड़ोसी आश्रम था दूसरा, वहाँ 2 आश्रम है, उनके वहाँ से एक कार ले आए, उसने जींद ले आए। डॉक्टर ने फिर उसको इंजेक्शन वगैरह लगाए, ग्लूकोज चढ़ाया। वो सुबह 5-6 बजे से वापस ले आए और वो नो चले जानो जच्चा चले अगर उतर के गाड़ी में थे और उस कमरे में घुस गया अपने में। वो दुन से संत वो महंत उसके साथ बैठा करते, लोग ज़्यादा उसकी सुनते थे, वह फ्यूज हो गए थे। वह गए 2 जने उसके पास, ने बोला महाराज तो आत्मा था, कल किलकी क्यों मारा था, क्यों रोया था डांगर? तो यहाँ कहने का भाव ये इस तरह की थ्योरी थी इन लोगों की। अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, बृहस्पति जी के बोल फिर सुन लो एक बार, देखो।
अब ये क्या कह रहा है कि प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता। यह स्पष्ट है आर्य संपूर्ण देवता हमारे सहायक हैं। तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग सुख और दुख ये दोनों कर्मशः पुण्य और एवं पाप के अक्षय के सूचक है। अतः विद्वान पुरुषों को ये सुख में सुख के अभाव में भी सर्वदा आनंद का अनुभव करे। पेट में दर्द हो, आनंद का अनुभव करके दिखाओ। ये बृहस्पति जी, ये तो रोग की दवाई मिल रहा है, पेट का दर्द शांत हो तब सुख का अनुभव मान सकते हैं। पेट में दर्द हो, पीड़ा भयंकर नहीं होगा ना, बस दर्द मानने ना तू दुर्द है तेरे। ये तो कहण सुन की करते बाता कोई ना देखा अमृत खाता। ये तो कहण सुन की बात है भाई। अब आगे देखो, ये तो देवताओं के गुरु और अब राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के विचार 243 पृष्ठ पे। ये देखिएगा चौथा स्कंद, ये चौथा स्कंद वही देवी भागवत पृष्ठ 243। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानव तुम मेरे यजमान हो, मेरे भक्त हो। तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत्य मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। फिर क्या बताते, धर्म के मर्मज महाशयो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर है, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, ब्रह्मा जी ने कहा था, शुक्राचार्य जी कह रहे, होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है। अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। समय सदा ही बदलता रहता है। कुछ ही दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। आहा, अरे वाह। व्यास जी कह रहे हैं, प्रहलाद की बात का उत्तर देते हुए शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, उनके गुरु जी पहले तो कह रहे हैं कि तुम्हें पता डरना नहीं चाहिए, तुम मेरे भगत हो, तुमने पाताल नहीं जान दूंगा, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं अपने सत मंत्रों के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। और फिर ने कह दिया कि एक बात तो सच्ची है, ब्रह्मा ने कही थी कि अभी होनी तो हो के रहेगी, ये तुमने पाताल में तो जाना पड़ेगा। ये देखो, एक बार तो तुम्हें देवताओं से प्राप्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। फिर बता, वो तेरे सतमंत्र की तो बाढ़ में गए। फिर ये न्यो मूर्ख बना रहे थे सब ने। स्पष्ट एक तरफ तो न्यो कह रहा, चिंता ना करो, मैं तुम अपनी क्यों रोजी रोटी का रोड़ा कि मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा, अपने सतमंत्रों का जाप करूं। फिर ना तुम न जाना तो पड़ेगा, ये तो प्रारब्ध में रखा। अच्छा भाई, ये ताली ये तो है पहले वाले महर्षि। एक नकली महर्षि वर्तमान में अंडी पाक रहा था, उसकी ओर दिखाता हूँ। ये नकली महर्षि दानंद, ये सभी ऋषि महर्षि जितने हैं, ये सभी यूँ कहा करते कि हम वेदों के ज्ञाता हैं, हमने वेदों को पढ़ा है, हम वेदों के अतिरिक्त और कोई ज्ञान नहीं मानते। और फिर ये ज्ञान दें वेदों के विपरीत, तो ये कति नकली थे, कत्ती नकली न क्या का बिना बेरा था, बट्ठा बैठा दिया पूरे मानव समाज का, नास्तिकता की तरफ खींच ले गई। इसलिए समाज में विकार बढ़ गए। माया की जोड़न में 2 नंबर का काम करें, फिर टेंशन बने, कोई पकड़ना लेकर दे न्यू ना हो जा, फिर वह घुटी लावे, तो दूने दुख बढ़वा लिए। ये देखो, ये सत्यार्थ प्रकाश
ये महर्षि दानंद देख कैसे इस पोज में देख के महर्षि ने आदमी कट के मर जा भाई। सा महाराज तो देखा ना सुना किता, ये तो भगवान तो मिला बैठा है। और इसने क्या है का बेरा नहीं था, कै खे का भी कति नरा डुप्लीकेट माल था यो। अब देखो इसमें ये कहां से प्रकाशित है, ये है सत्यार्थ प्रकाश वेद। इसमें क्या लिखा है, वेद आदि विविध सत्य शास्त्र प्रमाणय संवित संवित, यानी वेद आदि सदस ग्रंथों के प्रमाणों सहित इसकी रचना की किसने, श्री हंसरी वराक आचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। कहाँ से प्रकाशित है, कहाँ से प्रकाशित है, प्रकाशक है वैदिक यति मंडल दानंद मठ दीनानगर पंजाब से। ये छपा कहाँ से है, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। अब इसमें देखो प्रश्न नंबर समूलांक नंबर 7 के और प्रश्न नंबर 155 पर यहाँ देखिएगा समोल्लास नंबर 57 समोल्लास है, 7वां समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश है। 154 पृष्ठ पे किसी ने प्रश्न किया, प्रश्न कर्ता कहता है ईश्वर साकार है व निराकार, उत्तर महर्षि दानंद का निराकार। 155 पर ही अपने इस निराकार वाले सिद्धांत को भी खंडित कर रहे हैं स्वामी जी। देखना, किसी ने पूछा, प्रश्न किया कि परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए व नहीं। अब उत्तर स्वामी जी का करनी चाहिए। प्रश्न, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़कर स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ाएगा, पाप नाश कर देगा? स्वामी जी कहते नहीं। तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? अब वो प्रश्न करता सही कह रहा है, फिर प्रार्थना स्तुति का क्या करेंगे करके? तो स्वामी जी क्या उत्तर देते हैं, उनके करने का फल और ही है, अन्य ही है। प्रश्न क्या है? उत्तर, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उस गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, निरभिमानता, उत्साह और साहे का मिलना, और उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अब इस निराकार की थ्योरी को इसने अपखंडित कर दिया कि परब्रह्म से मेल हो जाता है और उसका साक्षात्कार हो जाता है। साक्षात्कार तो साकार से हो सके, निराकार का साक्षात्कार क्या? अब बात रही कि पाप नाश नहीं होते साधना करने से। स्वामी जी कहते हैं भगवान की भक्ति करने से पाप नाश नहीं होते। तो पुण्यात्माओं, तो फिर भक्ति की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। ध्यान से ये भूतांतर, ये इनके बकाए साधना कर रहे थे नकली ऋषियों के भी। तुम्हारा सौभाग्य पुण्यात्माओं, तुम्हें ये मार्ग मिल गया ना, तुम भी निकल की मारो किसी का मां बढ़ के। अब शांत ध्यानपूर्वक सुनो। अब जैसे स्वामी दानंद जी का विधान और अन्य जितने भी और गुरु आपने सुना, इनका अपनी सोच है, क्योंकि इनके पास वो मंत्र साधना नहीं थी जिसने पाप नाश हो सकता, जो वेदों में प्रमाण है। अब स्वामी जी दानंद जी कह रहे हैं कि उपासना भक्ति से, भगवान की भक्ति से, उपासना से पाप नहीं कट सकते, पाप नाश नहीं हो सकते। तो क्या ये भक्त, क्या ये ऋषि हो सकता है जो ऐसे विचार रखता है? जैसे कोई उसने बहुत बड़ा बोर्ड लिखा है वेद का, उससे मिलता है और कहता है, पूछता है क्या औषधि खाने से रोग नाश हो सकता है? और वो उत्तर देता है सामने वाला कि नहीं, औषधि खाने से रोग नहीं कट सकता। तो प्रश्न करता कहीं फिर औषधि किस लिए खावा भाई जब रोग ना कटे? वो उत्तर देवे
कि औषधि खाने से तू पहलवान बन जाएगा, रोग नहीं कटे, तो भाई क्या वो वैध है? होता कति डुप्लीकेट आदमी है, डुप्लीकेट, उसने पता ही नहीं कह खे का भी, ऐसी थ्योरी। और कोई ये कहे, बोर्ड लगा रखा है साबुन विक्रेता थोक का, और उससे कोई पूछे भी साबुन का तू बड़ा जानकार है, क्या साबुन कपड़े का मैल छुड़ा देगा? और वो होगा नहीं, कपड़े का मैल नहीं छुड़ा सकता साबुन। तो वो फिर भाई साबुन का फायदा क्या है? प्रयोग करना चाहिए, भगवान की उपासना करनी चाहिए, लेकिन साबुन मैल नहीं छुड़ावे और क्या करेगा? कपड़े को मजबूत बना देगा। ऐसा सिद्धांत, ऐसा विधान इस कथित महर्षि दयानंद का है। तो क्या ये महर्षि हो सकता है? अब आपको दिखाते हैं, वेदों में 6 बार गवाही दी है। यजुर्वेद मंत्र नंबर 13 में 6 बार कहा है कि परमात्मा परमेश्वर घोर पाप विनाश कर देता है। देखिए यजुर्वेद, और स्वयं अनुवाद कर रहा है महर्षि, यो भांग पिया करता, इन्होंने व्रतों के लिखा है, हर के बोल रहा है। सत्यार प्रकाश के 8वें सोमोल्लास में लिख रखा है कि सूर्य पर और सभी ग्रहों पर, तो और सूर्य पर के मनुष्य ऐसे ही मनुष्य रहते हैं जैसे पृथ्वी पर हैं, और ये अन्य प्राणी भी हैं, घोड़े वहाँ सब अन्य पशु पक्षी, और वहाँ काजू सेब संतरे ये सभी सुख पदार्थ भी वहाँ पर सूर्य पर भी हैं। तो क्या अपनी होश में थोड़ी सी भी अकल इंसान में हो, ये लिख सकता है? अरे महर्षि की पदवी पा रहा, हे भगवान, हे परमात्मा। अब पहले ये दिखाता हूँ आपको यजुर्वेद में। यजुर्वेद में ये अन्य करकलनों से इसका अनुवाद कर रहा है, यजुर्वेद का, पवित्र यजुर्वेद का। यजुर्वेद दासा भाष्य, ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक सादेश आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य दासा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, यानी इनका अनुवाद किया महर्षि ने। ये लेखक नहीं है वेदों का, ये केवल अनुवाद करता है। और ये सब कहाँ से छपा है? मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। देखियो 8वां अध्याय 241 पृष्ठ पे, और ये 13वां मंत्र है। देव कर्तस्य अनस्य अवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य अवजनम अनस्य अवजनम असि, पितर कर्तस्य अनस्य अवजनम असि, आत्म कर्तस्य अनस्य अवजनम असि। यानी इसमें 6 बार लिखा है अनस्य अनस्य, ओहो अनस्य अनस्य, ये इसका अनुवाद यहाँ कर रखा है। इन्होंने किया स्वामी जी ने 242 पृष्ठ पर। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब देखो इसने केस काम बिगाड़ रखे, यहाँ परमेश्वर लिखना चाहिए था। अब इसने पहले तो सत्यार प्रकाश लिखकर समाज में भेज दिया अपना अनुभव, ये लास्ट में लगा फिर अनुवाद करने। अब इसने थोड़ी बहुत उतर रही होगी भांग, तो इसने फिर बदल कर दिया। यहाँ पर परमेश्वर ना लिख कर मित्र लिख दिया, पढ़ने वाला नहीं सोचेगा ये कोई मित्र के बारे में लिख रखा, चलो आगे देखते हैं। और मित्र का ये स्वयं अर्थ बता रहे हैं कि परमात्मा सबका साथी, सच्चा साथी होने से परमेश्वर का नाम मित्र होता है। ये देखिए, ये इन्हीं के द्वारा सत्य प्रकाश इनका अपना अनुभव है। इसमें इन्होंने परमात्मा के नामों का विवेचन किया है। यहाँ देखो, ये प्रथम समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ 18 पे, वही सत्यार्थ प्रकाश है जो रोहतक से प्रकाशित है।
जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो हमने यहाँ इनके मित्र की जगह हमने परमेश्वर लगा लेना है, बस इतनी सी बात है। ये देखिएगा, हे सबके उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर, आप देव कर्तस्य दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध, अपराध कहो चाहे पाप को, देखो इसने अनुवाद, एनस्य माने पाप, पाप कहो, अपराध कहो, अधर्म कहो। एनस्य अर्थ है अपराध के, अवजनम माने नाश करने वाले हो, छुड़ाने वाले हो। और मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए, एनस्य माने अपराध के यानी पाप के, विनाश करने वाले हो, असी माने हो। पितृ कर्तस्य पिता के किए हुए विरोधाचरण, एनस्य माने अपराध के, इन्होंने विरोधाचरण के लिखा है। अवजनम माने नाश करने वाले, हरने वाले हो। आत्म कर्तस्य अपने किए हुए, से पाप के यानी कोई स्वयं भी कोई साधक करता है तो उसका बाप करे चाहे माँ करे, जो जिसे करेगा वैसे ही उसको वो पाप नाश हो जाएगा। एनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो। एनस्य अधर्म के, अधर्म के अधर्म माने घोर पाप के नाश करने वाले हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी धर्म आचरण अधर्म आचरण किया करता हूँ वा करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ या करूँ, उससे सब के दुष्ट आचरण नहीं, एनस्य माने पाप के, अवजन माने दूर करने वाले या नाश करने वाले हैं परमात्मा। अब ये है परमात्मा का विधान। वेदों में प्रभु की महिमा लिखी है, परमेश्वर की, परमात्मा के गुण लिखे हैं, और गुणों में लिखा है परमात्मा पाप नाश कर देता है। और ये नकली ऋषि, ये झूठे ऋषि महर्षि ये कहते हैं कि साधना से साधक के पाप नाश नहीं होते। अरे फिट्टे मुंह थारे। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न्याय विचार। भाई वैश्या उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैश्या उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के हार। पतिव्रता को मिले न खादी व सूखा निरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। जहाँ पर भाई पाखंडिया की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। इन अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। ये सच्चों को तो झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन
तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। परमात्मा कहा करते थे, जब ही सतनाम हृदय धरो बाई भयो पाप को नाश। जैसे चिंगारी अग्नि की बाई पड़े पुराने घास। तो कबीर जी की इन बातों को ये नकली ऋषि महर्षि ने क्या करते, ये झूठा है कबीरता है भाई। पाप का नाश नहीं हो सकता, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। मारा करते रुके व नकली, और परमात्मा ने क्या करते, देखो रहे कि साथ जुल्म कर रखा है इस काल ने। परमेश्वर कबीर जी ने इस ज्योति निरंजन ब्रह्म के हृदय में अंतःकरण में ये पांचों वेद बाई फोर्स फीड किए थे कि यू फिर उसके फिर अपनी ही रिमोट से इसके बाहर करवाए। इसने स्वयं द्वारा, जैसे कि किसी का उल्टी पड़ जाए उसको बस की ना होती रहेगा उल्टी, फिर कि उल्टी कोई गेर कर अजीब है, तो ऐसे इसके अंदर से ये फिर बाहर निकलवाए थे समुद्र में। तो इसने क्या किया, एक दो चौथा पांचवा वेद था सूक्ष्म वेद, वो जला दिया, खत्म कर दिया, नाश कर दिया, दबा दिया। और ये चार वेद दे दिए, ये देने पड़े। ये चार वेद दे दिए, इसमें कबीर जी द्वारा अपनी महिमा पूरी फीड कर रखी, ब्रह्म इसमें कर रखी है कि परमात्मा क्या करता है। इसलिए क्या था कि मेरी आत्मा ये गलती तो करेगी और यू काल ही मिसगाइड करेगा, क्योंकि इसका स्वार्थ हो गया, मजबूरी होगी कि कोई चीज तेरे का लोग ते निकलना जाए, इसको ज्ञान नहीं होना चाहिए, ये मिसगाइड करेगा। तो ये वेदों को सत्य मानेंगे और वेदों को के अंदर इन्होंने अपनी महिमा परमात्मा ने खुद ही फीड कर रखा है, इसमें दे रखी है। तो ये वेद जो है ये गॉड गिवन है उस परमेश्वर कबीर जी द्वारा इसके हृदय में, और फिर काल ने आगे ये वेद ज्यों के त्यों अपने पुत्र ब्रह्मा को दे रखे थे। और वेद ये कहते थे कि वेदों में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, कहीं नहीं लिखा ऐसा कि अनेक परमात्मा हो, कहीं नहीं लिखा ऐसा कि परमात्मा प्रभु परमेश्वर पाप नाश करता है। और वेदों में क्या पढ़ा आपने देखा, तो पहले यही कारण रहा कि हम अशिक्षित थे हमारे पूर्वज, और ये नकली केवल एक संस्कृत भाषा जाने थे, इनको विद्वान कहा करते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में बताया, 10 से 13 में 2 बार लिखा है कि परमात्मा की वास्तविक जानकारी तो तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, यानी वो वेद ज्ञान से न्यारा है और वो संत भी कोई और है। और उसमें ये लिखा है कि कोई तो एक भाषा जान लेने से, यानी किसी को अक्षर ज्ञान हो गया किसी भाषा विशेष का, तो उसको विद्वान कहने लग जाते हैं, और जिसने अक्षर ज्ञान नहीं उसको अविद्वान कह देते हो। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताओगा। अब देख लो पुण्यात्माओं, ये महर्षि दानंद विद्वान था या कबीर जी विद्वान थे, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं था, इनको केवल एक संस्कृत और हिंदी इन 2 भाषाओं का ज्ञान होगा, गणित गणा। तो ये फिर भी अविद्वान थे, अक्षर ज्ञान होते हुए भी अविद्वान थे, क्योंकि ये वेदों से अपरिचित थे। और परमेश्वर कबीर जी अक्षर ज्ञान ना होते हुए भी वो परम विद्वान थे, क्योंकि वो परमेश्वर हैं। तो वेदों में इसलिए बताया कि उस विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी यथार्थ रूप में वो तत्वदर्शी संत, वो धीराणाम, वो धीर पुरुष ही बताएगा, यानी तत्व ज्ञान से परिचित संत बताएगा। अब देखो
अब पुण्यात्माओं, ये एक ऐसी बीमारी थी मैं ऋषि दयानंद ऋषि का सत्यार्थ प्रकाश, इससे हम भी प्रभावित थे। जब तक हमारे आँखों का मोतिया बंद नहीं हटा था तो हम इसको एक महर्षि आदर की दृष्टि से और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। दंत कथा, लोक वेद, सुनी सुनाई बातों से, और इनके द्वारा इस सत्यार्थ प्रकाश की रचना को वेद ही समझते थे कि वेदों को इन्होंने सरल करके लिख दिया। और बड़े विद्वान इसके बारे में सुना जाता था कि ऐसे समाधिस्थ होकर के इसने परमात्मा से वेदों के अर्थ जाने और फिर सत्यार्थ प्रकाश में लिखा और वेदों का अनुवाद किया। इसने कह का बिना बेरा था वेदों के बारे में। सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखा इसने, भांग पीने वाले ने, कि सूर्य पर मनुष्य रहते हैं। पहले तो ये दिखाऊं, यो भांग पिया करता। ये देखो आत्मकथा, ये है दयानंद सरस्वती आत्मकथा, वैदिक पुस्तकालय। इसने अपनी कथा आप लिख कर दी थी, ये प्रकाशित करवाई गई है। वैदिक पुस्तकालय, दयानंद आश्रम, केसरगंज, अजमेर तय। मुद्रक है वैदिक यंत्रालय, केसरगंज, अजमेर। प्रकाशक है वैदिक पुस्तकालय, केसरगंज, अजमेर। अब देखो इसने खुद लिख कर दिया है एक जगह इसमें। ये देखो 12 पृष्ठ पे, 22 पृष्ठ पे आत्मकथा। तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ उसके लिए आगे को चल दिया। और आसूद सुदी 2 संवत 1913 यानी 1856, जो 1857 में हुआ था, वो स्वतंत्रता संग्राम बतावे हैं। तो यो तो भांग पिए पड़ा था 1856 में, किसका वीर था। सुदी संवत 1913 यानी 1856 को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चंडालगढ़ में है पहुंचा, वहां 10 दिन व्यतीत किए। वहां मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन और अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुध हो जाया करता। अरे वाह महर्षि, खा लिया खून तुमने। अब देख कितना मूर्ख बना रहा है। क्या मैंने वहाँ चावल तक खाने छोड़ दिए और भांग पीने लग गया। अन्यों के योग अभ्यास में तत्पर रहता था, बड़ा ध्यान लगाया करता, तो भांग पिया फिर बेसुध हो जाया करता। इसकी कोई सी थ्योरी जो चढ़की है, इसका जो बोल रहा है, ये भांग पीता रहा आखिरी सांस तक। अब इसके जो अनुयायी हैं, इसकी इन उत्पन्ना पर माटी डालने के लिए कहते हैं न बाद में छोड़ दी थी। अरे साधना का पीवे, इब आपने नाम ले रखा, साधना शुरू कर दी और आप फिर बीच में भांग पीओ हो, शराब पीने लगे, बीड़ी पीने लगे, तो आपकी साधना कहाँ रहेगी? आपका तो नाम खंड हो गया, आप तो भक्ति रहित हो चुके हो। बताओ, नो का फिर छोड़ दी थी, फिर तो आप पर छूट गई, मरे बादशाह करा कि किसी और नियम धक्के खा रहा होगा। अब इसने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, तब भी ये भांग पीता था। ये प्रमाणित करता है, ये दास करके दिखाओगा आपको। अब पुण्यात्माओं, पहली बात तो ये देखो, जब किसी ने पूछा कि परमात्मा की उपासना से क्या पाप नाश हो सकते हैं, और वो नौकर नहीं, उपासना से पाप नाश नहीं होते और उपासना करनी चाहिए। कोई कहे कि साबुन लगाने से साबुन से मैल छूट जाएगा, तो साबुन विक्रेता बना हुआ नकली वो यूं कहे साबुन तो लगाना चाहिए पर साबुन तो मैल तो ना कटे, तो क्या वो उसमें है? जरूर कोई नशे में बैठा ना, ये बातों को बोल ले नहीं सकता। साबुन लाने की सलाह दे और फिर नु कह साबुन तो मैल नहीं कटे, कहते कति बोली बूझ मेंटल, और या कति नशे में बैठा नो गुड्ढो कति टोन होया, इस तरह की बातें वो बोल सकता है ना। एक महर्षि ये शब्द कह दे, और ये भाषा इसकी है। और फिर सूर्य पर किशन पूछा है, सूर्य पे चांद पे
इन ग्रहों पे, क्या वहाँ भी मनुष्य की तरह, पृथ्वी की तरह सृष्टि है? हाँ, वहाँ भी है, ऐसे मनुष्य हैं, ऐसे वहाँ सारे पदार्थ हैं, काजू किस्मत सेब संतरे। क्या इन वेदों को वहाँ भी पढ़ा जाता है ऋषि जी? हाँ, इन वेदों को सूर्य में पढ़ते हैं। ये देखो, दिखाता हूँ, खाली आँखों ने। अब इनका इस अज्ञान रूपी गोबर इस लाल का ऊपर डाल रखा कबीर परमात्मा पे, कि यो कबीर जी के ज्ञान को दबा रखा है। उस ज्ञान को ऊपर लाने के लिए पहले इनके द्वारा गिरा गया अड़ंगा हटाना पड़ा। जब वो लाल चमकेगा तब लाल आपके सामने आएगा। जब तक इनके द्वारा किया गया अड़ंगा, डाला गया कूड़ा ऊपर से हटा नहीं दिया जाएगा, तब तक आप लाल को पहचान नहीं सकते, क्योंकि उसका स्वरूप बिगाड़ दिया इन्होंने। 8वें समोल्लास में, कति लास्ट में, ये देखो 8वां समोल्लास, 197वें पृष्ठ पे। ये वही सत्यार प्रकाश है जो अभी आपको दिखाया था पहले। ये कहाँ से प्रकाशित है? ये वही सत्यार प्रकाश है, वैदिक इति मंडल, दानंद मठ दीनानगर पंजाब से प्रकाशित है। और आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक तक ये मुद्रित है। इसके 197वें पृष्ठ पे 8वां समोल्लास। किसी ने प्रश्न किया कि प्रश्न, चंद्र, सूर्य, चंद्र और तारे क्या वस्तु है और इनमें मनुष्य आदि सृष्टि है व नहीं? मनुष्य आदि माने मनुष्य और अन्य प्राणी आदि आदि, मनुष्य पशु पक्षी आदि है या नहीं? स्वामी जी कहते हैं, दानंद जी कह रहे कि ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है। मनुष्य और सभी अन्य, ये भैंस गाय भी वहाँ पर हैं, सूर्य पर, चांद पर भी हैं, मंगल पर भी हैं, सारे सब ग्रहों पर। तारे वस्तु क्या है? सत्यात्म तारा पर भी ऐसे ही है, सूर्य पर भी है। चल तारे तूरा पर भी मान लेते हम, चंद्रमा पर कह दो तो भी मान लेते, आगे कोई ना। अरे सूर्य पर भी कहे तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्र, नक्षत्र और सूर्य इनका वसु नाम है। विश्लेषण कर रहा है, इसका पूरा डिटेल दे रहा है स्वामी जी। इसलिए है कि इनमें सब पदार्थ हैं, यानी काजू सेब संतरे जल ये सभी हैं, और प्रजा बसती है, यानी सब आदमी भी रहते हैं, और ये ही उस सबको बसाते हैं। इसलिए वास के निवास करने के घर हैं, यानी सूरज रहने का स्थान है, सूर्य निवास करने का स्थान है, घर है, इसलिए इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी और पृथ्वी के समान सूर्य, चंद्र, नक्षत्र वसु हैं, पश्चात उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह है? देख लो कति ठोक के लिखन लग रहा, भांग पी के मंड रहा अपना लिखने जो आगी मन में। और जैसे परमेश्वर का ये छोटा सा लोक मनुष्य आदि सृष्टि से भरा है, वह तो क्या वह सब लोग शून्य होंगे? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता। आगे देखो 198 पे, तो इतने असंख्य लोकों में मनुष्य आदि सृष्टि ना हो तो सफल कभी हो सकता है? इसलिए सर्वत्र मनुष्य आदि सृष्टि है, सूर्य सार्य पर सब ये मनुष्य और आदि जीव जंतु सारे हैं। फिर किसी ने प्रश्न किया, यहाँ पूछा कि जैसे इस देश में मनुष्य आदि सृष्टि के अंकृत अवय हैं, वैसे ही अन्य लोकों में भी होंगे? तो स्वामी जी कहे कुछ आकृति में भेद है, जैसे चीन में छोटे छोटे, अफ्रीका में काले काले, यहाँ ऐसा भेद दिया है। फिर कहते हैं दाता यानी परमात्मा ने जिस प्रकार के सूर्य, चंद्र, ध्रुव पर भूमि, अंतरिक्ष और तत्तर सथ यानी वहाँ पर स्थापित सुख विशेष पदार्थ पूर्व काल में रचे थे, वैसे ही पूर्व कल्प में रचे थे, वैसे ही इस कल्प में भी, कल्प अर्थात इस सृष्टि में रचे हैं। कितना सुथरा लिखा है कि परमात्मा ने पहले कल्प में सूर्य, चंद्र, पृथ्वी और
ये अंतरिक्ष, ये सब की रचना की। और ततर सथ, ततर सथ माने वहाँ पर स्थापित, वहाँ पर उपलब्ध सुख विशेष पदार्थ, जैसे भूमि पर ये सब पदार्थ हैं, काजू किस्में सेब संतरे बाजरा ज्वार ईख गन्ना हैं मतीरे और भाई भैंस गाय, ये सारे कहते हैं पूर्व कल्प में भी रचे थे, और वैसे ही इस कल्प में भी, इस सृष्टि में भी रचे हैं। और सब लोकांतरों में बनाए हैं, यानी सूर्य पर भी बना रखे हैं सारे। भेद किंचित मात्र नहीं है। फिर किसी ने पूछा कि जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है, यानी यहाँ पढ़े जाते हैं जो वेद, उन वेदों का उन लोकों में भी प्रकाश है वा नहीं? नहीं कहा है, ईंधन पढ़ रहे वहाँ फिर भी यही पढ़े जाते हैं। जैसे एक राजा की राज व्यवस्था नीति सब देशों में समान होती है, उसी प्रकार परमात्मा राजेश्वर की वेदोक्ति नीति उनके सृष्टि रूप सब राज्य में एक सी है। अपनात्माओं कई ये कहते हैं कि भाई रामपाल तो महर्षियों की अन्य संतों की आलोचना करता है। आलोचना वो होती है, मैं न गुंडा कहता हूँ, बदमाश कहता हूँ, चोर ठग कहता हूँ, मैं इनको अज्ञानी कहता हूँ कि इनको वेद ज्ञान नहीं था, और इन्हीं की फिर पढ़ के कथा सुनाता हूँ कि इनको कितना ज्ञान था वेदों, और इनके द्वारा इनके अनुभव को तुलना करता हूँ। ये आलोचना नहीं, एक महा उपकार का कार्य, परोपकार कर रहा है ये दास। जैसे एक समय किसी ने नकली नोट छाप दिए 500 के, और सरकार ने दोनों को, डुप्लीकेट और ओरिजिनल को, समाचार पत्रों में छापा, उनकी भिन्नता बताई कि इसमें ऐसा नहीं है तो ये डुप्लीकेट समझो। टीवी पर भी दिखाया कि ऐसे देखो, चैनलों पर दिखाया कि ये डुप्लीकेट है, इनसे बचकर रहो, ऐसा ओरिजिनल होता है, ये तुम्हारे काम का है। तो वो उपकार, आलोचना नहीं कर रही थी सरकार, एक परोपकार कर रही थी। गरीब आदमी 500 रुपये 5 दिन में कमावे हैं, और वो फिर डुप्लीकेट मिल जाओ तो माथा हाथ मार कर रोए। तो इसलिए ऐसे ही आपको इन्होंने निर्धन बना दिया, ये डुप्लीकेट नोट देकर, अपनी शास्त्र विरुद्ध, वेदों विरुद्ध थ्योरी बता के आपको नकली नोट देकर, और भगवान से कोसों दूर कर दिया इन अज्ञानियों ने। और ये दास क्या करता है कि आपको ओरिजिनल नोट अर्थात पवित्र वेद और गीता जी, और ये डुप्लीकेट नोट इन संतों और ऋषियों के विचार, जैसे अभी आपने श्री देवी भागवत में पढ़ा था, इन देवताओं और राक्षसों के गुरुओं की अपनी जो सोच अनुभव, उसमें भी उन्होंने यही कह रखा था कि भी पाप यानी प्रारब्ध नाश नहीं होते। परमात्मा यही कहा करते थे, दुख धुंध उपाद में जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। अब क्या बताते हैं कि इस जीव दुख धुंध उपाद में जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। अपनात्मो, इस काल ने ऐसा जुल्म क्यों किया हमारे साथ? इसलिए करना पड़ा कि कहीं इस जीव को परमेश्वर का ज्ञान ना हो जा, और यदि इसको सतलोक का पता लग गया, ये सारे भाग जाएंगे यहाँ से। अब कौन पीछे रहेगा? जब आपको ये पूरा विश्वास हो जाएगा कि कोई स्थान ऐसा है जहाँ जाने के बाद कभी नहीं मरते, तो कौन पीछे रहेगा? कति बौड़ी बूझ। एक समय एक भगत को ये दास समझावा था, और वो ठीक सतीथी थी, 2 पैसे समय पर मिल रहे थे, अच्छी कार कोठी थी, समझा रहा था, ये सतलोक का ज्ञान बताऊं था। तो अच्छा ध्यान से सुनता नजर आया था, काफ़ी देर, कोई 1 घंटा सुनता रहा, सृष्टि रचना सुनाई। तो वो कहने लगा कि आपकी बात सुनो हो जब तक बहुत बढ़िया लगती है, पर आज से पहले किसी ने नहीं बताई ये बात, तो मेरे दचदी भी को नहीं, मेरे कोई खास यकीन सा भी नहीं हो रहा, क्योंकि आज तक किसी दूसरे ने इसका समर्थन कराया नहीं। और आप जो बात बता रही है सारी न्यू लागे, बस सचमुच यहाँ तो सह तो बेगन है, बहुत दुखी दुख है।
फिर यूँ कहने लगा, मैं इस आदमी हूँ जिस काम पर लग गया करूँ उसको सिर चढ़ाया करूँ, चाहे मैंने कुछ भी करना पड़ जाए, और मैं यो काम करूँ को नहीं, आप नाम ना लूँ। वहाँ क्यों कि मैं पक्का धुन का आदमी हूँ, मैं लाग गया तो इस काम ने पूरा करूँगा, और मैं कहीं अकेला पहुँच जाऊँ वहाँ कोई भी ना पाओ, मेरा जी ना लग गए है। न बोला मैं ना जो नाम लूँ आप आड़ा। मैं बोला भाई यहाँ तू कल न गधा बन जाएगा, कुत्ता बन जाएगा, तब के जी लगेगा। न बोला यहाँ आपस में घूमते फिरते तो दिखे जाएंगे, जी लग गया रहेगा। अरे ठीक सुमत है, यही ठीक हूँ। अब उसकी ये कहना भी कुछ हद तक ठीक था कि भी आज तक किसी नहीं बताई ये बात, भाई कोई और स्थान है जहाँ जन्म मृत्यु होती है, नीना बुढ़ा होता। और यह काम तो यूँ करण का है, लेकिन करने का काम उस समय है जब इस पर विश्वास हो जाएगा कि सचमुच यह कथा सच्ची है। और इसकी सच्ची के लिए दास कसर नहीं छोड़ा, आपको 6 गवाह पेश करेगा ये दास कि किन किन महापुरुषों ने उस स्थान को देखा और आके बताया। बाकी इन अनाड़ियाँ की थोड़ी तो आपने पढ़ ली, अज्ञानियों की, इन वेदाओं का ना बेरा ये बताओगे कितने सतलोक ने। इनकी थोड़ी तो इससे अपरिचित इसलिए करा रहा है कि जब इनके द्वारा दिए गए ज्ञान पर आप आधारित हो तो ईब आपको पता लग गया तो कति नकली थे, वेदों के विरुद्ध बताओ थे। तो वो अब एक और हमें सपोर्ट मिलेगा, समर्थन मिलेगा उन महापुरुषों की वाणी को समझने में कि वो जो कह रहे हैं वो सच्ची कह रहे हैं। उन्होंने यही बताया था पाप नाश होंगे, यानी जब तक पाप नाश नहीं हुए तो अपराधी रह गया। अपराधी आदमी फिर कैसे वहाँ पहुँचेगा? पहले पाप नाश होंगे, आपको मांझ धो के स्वच्छ करेंगे प्रभु। और जैसे अनजानपने में बालक, छोटा सा बच्चा टट्टी पेशाब कर लेता है और हाथ पैर मार कर सारे शरीर पर भी ला लेता है उसको, अपने टट्टी को, और माता आती है उसको, वो बच्चा दिखाई देता है, वह टट्टी दिखाई ना देती, उन्हें ठावेगी, धोएगी, खूब अच्छी तरह उसके कपड़े धोएगी, नुहावेगी, और फिर नए कपड़े पर आकर सीने कहलावेगी, दूध पियावेगी। तो आज हम गलती से जितने भी जो पाप हमारे से हो चुके हैं उसमें सने पड़े हैं। अब परमात्मा रूपी माता आवेगी, यानी भेज दिया युवदास, भेज दिया अपना नौकर नौकरानी, भेज दिया आपके मैल पाप धोने खातिर। तो फिर वो उतना ही प्यारे लगते हैं, उनको सबको साफ करके सत्संग रूपी जल से और राम नाम के कपड़े पहना कर यह सत भक्ति रूपी दूध आपको पिला के और मैच्योर बना जाएगा, सतलोक भेजा जाएगा। बोलो सतगुरुदेव।